तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनआईयूएस डीएलएड की नई अपडेट को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनआईयूएस डीएलएड को लेकर कुछ सांसदों ने संसद में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से प्रश्न पूछे थे और एनआईयूएस डीएलएड की संसद में जोरदार बहस देखने को मिली। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या जवाब देखने को मिल रहा है? एनआईयूएस डीएलएड छात्र लगातार इस प्रश्न का उत्तर जानना चाह रहे थे और लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एनआईयूएस डीएलएड एक डिप्लोमा का कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पांस देखने को मिला है या नहीं, एनआईयूएस डीएलएड वैलिड रहेगा या नहीं, इसको लेकर भी बात करेंगे। वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। काफ़ी बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि इस पेपर में जो आंसर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से उसका मतलब क्या है। तो मैं आपको एकदम सरल भाषा में कम समय में एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो बहस संसद में हुई थी, उसको लेकर शिक्षा मंत्रालय का एनआईयूएस डीएलएड को लेकर क्या रुख रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकसभा में क्वेश्चन नंबर 238 था एनआईयूएस डीएलएड का। इधर आप ये वो क्वेश्चन है जो एनआईयूएस डीएलएड की तरफ से पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका ये कहना है कि एनआईयूएस डीएलएड जो कि अनट्रेन्ड टीचर के लिए कराया गया था, ठीक है। केंद्र सरकार की एक योजना थी कि 2019 तक जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों में जो अनट्रेन्ड टीचर हैं उनको ट्रेंड कराया जा सके। उसके लिए एनआईयूएस को हायर किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और स्वयं पोर्टल के माध्यम से जितने भी अनट्रेन्ड टीचर थे उनको ट्रेंड कराया गया। ये था पहला पैराग्राफ। अब दूसरे पैराग्राफ में इन्होंने क्या कहा है, मोटी मोटी भाषा ये है कि एनआईयूएस डीएलएड का जो कोर्स है वो एनसीटीई के थ्रू ही कराया गया था और ये 18 महीने का है। इनका ये कहना है कि जब पटना में जो पिटीशन डाली गई थी एनआईयूएस डीएलएड की फ्रेश रिक्रूटमेंट को लेकर, यानी कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्तियां निकल रही थी उसको लेकर पटना में जब एनआईयूएस डीएलएड की जीत हुई, एनआईयूएस डीएलएड की जो जीता हुआ केस था वो हार गए क्योंकि उसमें जो वकील थी उन्होंने कहीं ना कहीं एनआईयूएस डीएलएड की बिल्कुल सही स्टडी ना करते हुए, अगर स्टडी की भी होगी तो उन्होंने एनआईयूएस डीएलएड के जो वैलिड पॉइंट थे उन्हें जज के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाया अच्छे से। कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट के जज को समझाने में असफल रही हैं। इसीलिए आप इस पैराग्राफ में देख सकते हैं कहीं भी 6 मंथ के ट्रेनिंग का कहीं भी जिक्र नहीं, इन्होंने सिर्फ 18 मंथ का ही ये कोर्स माना है। और इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था एनआईयूएस डीएलएड को लेकर 28 नवंबर 2023 को, वही ये लोग मानेंगे कि एनआईयूएस डीएलएड 18 मंथ का है और जो रेगुलर डीएलएड 2 साल का होता है उसके बराबर नहीं है। तो आप लोग पहले तो जितने भी एनआईयूएस डीएलएड के छात्र हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि एनआईयूएस डीएलएड के अब जितनी भी तैयारी है रिव्यू पिटीशन को लेकर वो जोरों शोरों पे चल रही है। हो सकता है कि इस बार अच्छे वकील के साथ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाया जाएगा और जो बात रह गई थी, कुछ पॉइंट जो रह गए थे या सुप्रीम कोर्ट के जज साहब नहीं समझ पाए, उन्हें समझाया जाएगा और ये इस केस को जीत दिलाई जाएगी। इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं, परेशान ना हो। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एनआईयूएस डीएलएड के व्हाट्सएप ग्रुप में और इसके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर जरूर करें।